हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 45 और आज का हमारा टॉपिक है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो आइए शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि किसी भी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को ही आयतन कहते हैं। ये हमने पिछले वर्कशीट में भी या इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। और यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरी जा सकती है वो उसकी धारिता कहलाती है और उसी धारिता को आयतन भी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स आप समझिएगा कि धारिता और आयतन लगभग सेम चीज़ें हैं। दोनों का मात्रक घन मात्रक होता है। ठीक है। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आपको याद हो अगर तो हमने बेलन का आयतन निकाला था पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का है। तो इसका मतलब है जो शंकु का आयतन है वो बेलन का 1/3 होता है। ठीक है। तो आइए अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देखिएगा कि शंकु का आयतन निकालना है। r = 6 और h = 7। सीधे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, 6 × 7। ये 3 के टेबल में 2 टाइम 7 कैंसिल हुआ और ये 22 × 12 और सॉल्व करने पर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर है। यहाँ पाई की वैल्यू दिया है। अब देखो आप v की वैल्यू 1570 है और h कितना है 15 है। r निकालनी है आपको आधार की त्रिज्या, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और ये आ गया 1570 बराबर 1/3 3.14 आर स्क्वायर इंटू 15 और ये 3 के टेबल में 5 टाइम और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 3.14 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.7 इक्वल टू 1570 और यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1570 डिवाइड में 15.7 और ये आ जाएगा 100। ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, एक शंकु के आकार की उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई 25 है। आप देखना यहाँ पे त्रिज्या 7 है, r = 7 और तिर्यक ऊंचाई l = 25 और आयतन के लिए हमें पहले h चाहिए तो h निकालेंगे। h = √l² माइनस r स्क्वायर से और ये √25² माइनस 7 स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा 625 माइनस 49 और ये रूट में 576 की वैल्यू हो गई 24। ठीक है। तो h आ गया हमारे पास 24 और अब धारिता निकालेंगे। धारिता के लिए फॉर्मूला हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 22/7 7 × 7 × 24 और ये सॉल्व करने पर 1232 आ गया है ना। 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है। जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 1.232 लीटर। ओके बेटा। तो आइए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फिनिश हुआ। शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 है। h = 21 l = 28। ठीक। शंकु का आयतन, तो आयतन के लिए हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस = √l² माइनस h² और ये √28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर एंड दैट इज 28 का स्क्वायर हमारा होता है 784 एंड माइनस 441 21 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 343 दैट इज 7√7। ओके, तो रेडियस हमारे पास 7√7 आ गया। अब आयतन निकालते हैं सीधे हम 1/3 इंटू 22/7। आप इसको प्रॉपर वे में करिएगा, थोड़ा शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। और 7√7 इंटू 7√7 इंटू h कितना है हमारा
21 और ये 7 3 जा और 3 से 3 सॉरी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7√7 इंटू 7√7 इंटू 21। तो ये 3 के टेबल में 7 टाइम्स, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया और ये अगर 22 इंटू और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 343 और ये आ जाएगा आंसर इसका 7546 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके इसको देखिएगा, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856। आप क्वेश्चन देखते ही जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करोगे, v इक्वल टू 9856 है ना। और इसके व्यास का आधार का व्यास 28 है, तो रेडियस हमारा आ गया 14। याद करना है शंकु की ऊंचाई, तो हमारे पास आयतन और रेडियस है। पहले ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू भी पुट कर दें, पाई आर स्क्वायर एस यानी 1/3 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 9856, ठीक है ना। 7 के टेबल में 2 बार में आया और एच की वैल्यू हो जाएगी 9856 इंटू 3 डिवाइड में 22 इंटू 14 इंटू 2 है ना। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम 0 8 नहीं सॉरी 4 704 आएगा और 704 को फिर 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये 16 से 2 से डिवाइड करेंगे 16 तो यहाँ 48 48 यानी एच की वैल्यू हमारी 48 आ गई, ठीक है। इसको कट करते हैं हम, नोट डाउन कर लीजिएगा, एच इक्वल टू आ गया 48 और तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है तो रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे और ये 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारा, आर हमें मिला था 14 स्क्वायर और ये रूट ऑफ 2304 प्लस 196 और ये रूट ऑफ 2500 और ये आ गया 50, ठीक है। एल हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, सी एस से यानी पाई आर एल और ये 22/7 इंटू 14 इंटू कितना 50, तो ये 2 बार में और 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ, तीनों चीज़ें आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गेहूं की एक ढेरी 10.5 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाली है। तो व्यास यानी रेडियस हमारा हो जाएगा 10.5/2, एच हमारा हो गया 3 और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सीधे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं 22/7 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 3, ठीक है। अब ये 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, 7 के टेबल में 1.5 टाइम्स यानी 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5 डिवाइड में 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.625, ठीक है। ये इसका आयतन आ गया 86.625। अब क्या पूछ रहा है आगे कि अगर इस ढेरी को बारिश से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना, तो आप याद रखिए जब हम ऐसे किसी भी कोन के शेप को अगर हम बारिश से ढकने के लिए बचाते हैं तो इसके हम वक्र पृष्ठीय भाग पे कपड़े को लगाएंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय भाग पर यानी इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कैनवस का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्वेश्चन में हमारे पास आर है लेकिन एल नहीं है, तो पहले हम एल निकालेंगे। एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज एच हमारा है 3 स्क्वायर और आर है 10.5/2 दैट इज 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, रूट में 9 प्लस 5.25 का स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा 27.5625 एंड दैट इज रूट ऑफ 36.5625 और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.04। अप्रॉक्सीमेट हम 6 ले सकते हैं, 0.04 ये थोड़ा सा लेंदी वैल्यू हो रही है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 6 भी ले सकते हैं। एल आ गया हमारा। अब हमें कितने कपड़े की आवश्यकता है, तो इसके लिए सी एस से
CS से हमारा हो जाएगा पाई आर एल, दैट इज 22/7 इंटू आर है हमारा 10.5 में 2 इंटू 6, ठीक है। ये 1.5 एंड दिस इज 3 और ये 22 इंटू 4.5 और ये आ जाएगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस 99 मीटर स्क्वायर, 99 मीटर स्क्वायर कपड़े की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आइए फोर्थ को करते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परिधि तक घुमाया गया। तो प्रश्न को समझिएगा, जब हम किसी समकोण त्रिभुज को लंब या आधार के परिधि तक घुमाते हैं तो वो एक शंकु का आयतन देता है और एक शंकु का आकार देता है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है हमारा 5, 12 और 13। ये 5 हो गया, ये 12 और ये 13। तो इसको 12 के परिधि जब हम घुमाएंगे तो ये पलट करके कुछ ऐसे शेप बनाएगा इधर और ये ऐसे घूमने से बन जाएगा, एक शंकु बनेगा, ठीक है। और जो शंकु बन रहा है उसकी रेडियस हो जाएगी 5 और हाइट हो जाएगी 13, ठीक है। रेडियस 5 और हाइट 13। और अभी ये पूछ रहा है कि जो आकृति बन रही है उसका आयतन ज्ञात करो। तो आकृति हमारे शंकु की बन रही है और आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसको लिखेंगे 1/3 पाई इंटू आर यानी 5 स्क्वायर इंटू 12। तो ये 4 जा और 5 स्क्वायर 25 यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसका आंसर आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इसको बढ़िया से समझिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्कशीट हमारी फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।